मेरी यूट्यूब की फैमिली को दिखाने के लिए कि आप लोग देखें इसकी खूबसूरती, कितनी खूबसूरती है बिना फ़िल्टर के, ये कितनी खूबसूरत है, ये बता रही है। आप लोग देख लीजिए, ये इसकी देखें खूबसूरती। कल कह रही थी ना, कल के लाइव में मैंने आप लोगों को बताया था, ये कह रही थी बिना फ़िल्टर के मेरा चेहरा दिखा, देख लो आप लोग। और जबकि इसने इतना सारा डिस्टेम्बर अपने मुँह में लगाया हुआ था, तो फिर भी पता पड़ रहा था। इस वक्त भी हल्की फुल्की डिस्टेम्बर इसने लगाई। ये देखें, ये इसके चेहरे पे जो ये खड्डे खड्डे हैं वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, है कि नहीं? सब कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसे कहते हैं ओरिजिनल। इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा खैर फ़र्क है, क्योंकि इस वक्त भी इसने हल्की फुल्की जो होती है ना क्रीम वगैरह वो लगाई हुई है। इसका चेहरा बता रहा, माथे का कलर कुछ और, नोज़ का कलर कुछ और आँखों के नीचे जो खड्डे हैं ना, काले काले डार्क सर्किट, वहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने आँखों में कुछ ना कुछ इस वक्त भी लगाया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, ये है इसकी खूबसूरती। इसे खूबसूरती बोलते हैं ये। साथ में जुड़ना है, कमेंट करना है, कर सकते हैं। रिप्लाई भी मिलेगा। श्योर। को सब मिलकर कमेंट करो और बोलो कि तुम्हारी ओरिजिनल खूबसूरती है ना, दिखाई दे रही है। तुम्हारे चेहरे के जितने भी खड्डे हैं, चलो मच्छर ने काटा उस पर दाने आएंगे, खड्डे नहीं होंगे। ये सारे के सारे तुम्हारे चेहरे के नज़र आ रहे हैं। तुमने जो हल्का जो है वो डिस्टेम्बर किया हुआ है वो भी साफ जाहिर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतना हल्का किया है कि तुम्हारे खड्डे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। राम राम दोस्तों, ये हमारी ओरिजिनल यार पेज है। फेक बहुत पेज है और फेक पेज पे बहुत व्यू आते हैं, तो जो लाइव नहीं आ सकता तो ओरिजिनल भी नहीं हो सकता। ये तो शुक्र मनाए कि उन लोगों ने इसकी वीडियो ली है जो इसको फेमस कर रहे हैं, जबकि इसकी शक्ल है नहीं इसको फेमस करने वाली, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अक्ल चलाए तो ये बिल्कुल भी ये फेमस होने के लायक है नहीं, क्योंकि इसका अच्छा किरदार ही नहीं है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेमस अगर कर भी रहे हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी घटियापन दिखाने के लिए। जितने भी लोग हैं कि कितनी घटिया औरत है, अपने 4 बच्चों के साथ इसने कितना बुरा किया, और यहाँ तक के कि ये शादीशुदा होने के बावजूद इसको इतनी खुजली थी कि ये अपने माशूक के लिए अपने बाप को भी नहीं इसने देखा। 3 महीने के अंदर अंदर बाप इंतकाल हुआ। उस पॉलिसी के बाद उसके नेपाल भाग गई। नेपाल से जैसे ही आई तो इसने फ़ौरन ली। इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली बच्चों को लिया, घर बेचा उस आदमी का। बाप के मरने को तीसरा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भाग गई अपने यार के पास, सचिन के पास, बिल्कुल ही हमेश के लिए, क्योंकि बाप इसके घर में रहता था, इसके नज़रों का कांटा बन चुका था। आप लोगों में से कईयों लोगों को पता होगा और कईयों लोगों को नहीं, क्योंकि इसका बाप रोकता था इसे कि ये चीज़ें मत कर, तेरा शोहर जो है गुलाम हैदर वो तुम्हारे लिए कमाने गया, और वहाँ से 80-80 हज़ार पैसे बेचता था। तो इसने क्या चाल चली, तो आगे आप लोगों के पास अक्ल है। इसने डायरेक्टली, इसका वालिद इसके घर पे रहता था, इसने अपने वालिद को निकाला, पता नहीं ऐसा क्या किया। फिर उसके बाद इसका वालिद इंतकाली हो गया। इसके वालिद ने मरने से पहले से बुलाया था, लेकिन उस वक़्त ये ज़फ़र के बाहों में लेटी हुई थी। ये ज़फ़र के साथ थी। अपनी बहन का फ़ोन तक इसने रिसीव नहीं किया। ये वो औलाद है, ये वो औरत है जाहिल। हाय, आई एम फ्रॉम कनाडा। अच्छा, पाकिस्तान से क्यों गई? मैं पाकिस्तान से क्यों गई? क्योंकि मैं अकेली थी, मेरा कोई भी नहीं था, और सचिन से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि इसने अपने मुंह से कहा कि इसे सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार था, गुलाम हैदर से नहीं था। वो तो चलो शोहर है, हस्बैंड है, उससे मोहब्बत नहीं थी। जो इसका बाप इसके घर में रहता था, इसको उससे भी मोहब्बत नहीं थी। इसको उससे मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसके बाप
इसको इंतकाल हुए हुए 40 ही हुआ था, ये भाग गई थी नेपाल पे उससे मिलने के लिए। वहाँ पर ये आप लोग सभी जानते हो कितने दिन रही है, फिर उसके बाद रिटर्न ये पाकिस्तान आई है, उसके बाद दोबारा अपने बच्चों को लेके चली गई। बाप के इंतकाल के 3 महीने के अंदर अंदर ये हमेश के लिए इंडिया के अंदर इनलीगल गायबशा हो गई और सचिन के साथ रह रही थी। और इसके मेरे को तो यही लगता है इसके बाप के साथ कुछ ना कुछ इन लोगों ने मिल के किया होगा। सचिन और ये दोनों मुलव्विस थे, क्योंकि जब तक बाप जिंदा था ये नहीं जा सक रही थी। जैसे ही बाप इसका इंतकाल हो गया, इसका बाप एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इसके वालिद को, तो इसने डायरेक्ट क्या किया, बाप के इंतकाल के 2 महीने भी इसने इंतज़ार नहीं किए, ये फ़ौरनली सबसे पहली बार नेपाल गई। नेपाल से जैसे ही आई तो फ़ौरन बच्चे लेके 3 महीने के अंदर अंदर ये हमेश के लिए चली गई, क्योंकि इसका बाप इसके नज़रों का कांटा बना हुआ था। मैं सही बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बाप इसका इसके पास रहता था। ये आप लोगों ने सुना होगा। आपके सब लोग देखती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान से जाने के बहुत सारे कारण, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने सुन लिया होगा क्या कहती है कि पाकिस्तान से जाने की बहुत कारण थी। कारण कुछ भी नहीं थी, कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी आज़ादी थी, इसकी अय्याशी थी। क्योंकि ये जो सचिन है वो तो एक नंबर का दलाल आदमी है। आप लोगों को पता है जितने भी मर्दे हैं उनके पास सचिन इसको ले जाता है। जो ये चाहती थी ये वैसा ही सचिन है। गुलाम हैदर नहीं था, क्योंकि गुलाम हैदर इज्जत से कमाने के लिए सऊदीया में गया हुआ था। सऊदीया से ये अपनी बीवी और बच्चों के खर्चे बेचता था। खर्चा भी ये नहीं कि 25,000 30,000 बेच दिया, 80,000 रुपये हर महीने इसको बेचता था। अगर ये बोलेगी कि नहीं, फिर इससे लोग ये सवाल तो कर रहे हैं कि ख़ास तौर में मीडिया वाले जिनको ये झूठ बोलती है, तो फिर ये पबजी का पैकेज कहाँ से करवाती थी, ये मोबाइलें कहाँ से रहती थी, ये घर का जो है रेंट पे रहती थी। क्योंकि अपना जो घर था वो इसने वहाँ पे नहीं गई, इसे ज़्यादा शौक़ था कि मुझे अलग रहना है, मुझे किराए पे घर लेके दो। वहाँ का घर जो था इसने बंद रखा था और यहाँ पे ये अलग से रह रही थी। घर होने के बावजूद ये अपने मियाँ के पैसों को खुला उड़ा रही थी और ख़र्चा कर रही थी। 10-10 हज़ार से ऊपर ये घर का रेंट भर रही थी और खुला खा पी रही थी, रेस्टोरेंटों में घूम रही फिर रही थी। तो इसको ये चीज़ें भी हज़म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ये ज़फ़र के साथ रहती थी। तो आपको पता है किसी ना किसी दिन हैदर भाई आता तो उसको पता लग जाता। तो ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए ये इंडिया भाग गई। नेपाल के ज़रिए इनलीगल ये घुस गई वहाँ पर और अपने बाप के साथ। इसका सिर्फ एक बाप था और 2 बहनें और एक भाई। और बहनें भी वो थी कि इसके घर में आती जाती थी, जैसे कि रीमा जिसको ये बच्चा छोड़ के जब नेपाल गई थी तो अपनी जो बेटियां बच्चे हैं ना वो ये अपनी बहन को देकर गई थी। ये आज़ाद थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, ये बहुत आज़ाद थी और इसको और भी ज़्यादा आज़ादी चाहिए थी, जब ये वहाँ पर भाग गई।